हेलो। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इतनी कॉमन है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन इसी एक चीज ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है प्रिंट की। अच्छा, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। बस एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां प्रिंट है ही नहीं, कैसी होगी वो लाइफ। सीरियसली कभी सोचा है इस बारे में? हम प्रिंट को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? बुक्स से लेकर पोस्टर्स तक, अरे अपनी टी शर्ट्स पर जो लिखा है वहां तक। तो आइए थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं ऐसी ही एक दुनिया। इसका मतलब सुबह की चाय के साथ कोई अखबार नहीं, देश दुनिया की खबर आम लोगों तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं। अपनी सड़कें बिल्कुल सुनसान, कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं, कोई पोस्टर्स नहीं। सोचो, वो विजुअल कल्चर ही गायब हो जाता, सब कुछ कितना खाली खाली लगता। और इसका असर सिर्फ बड़ी चीजों पर नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी पड़ता। छोटे छोटे पल, जैसे किसी को कार्ड देकर विश करना, ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। मतलब इम्पैक्ट काफी रियल है, नहीं? तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वर्ल्ड चेंजिंग स्टोरी की शुरुआत यूरोप से नहीं, बल्कि एशिया से हुई। ये कहानी शुरू होती है AD 594 चाइना में, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ। सोचिए जरा, हर एक पेज के लिए लकड़ी का पूरा ब्लॉक तराशना पड़ता था। कितना स्लो और मेहनत वाला काम होगा। यहाँ से ये टेक्नोलॉजी जापान पहुंची और फिर सदियों बाद मार्को पोलो जैसे एक्सप्लोरर्स के जरिए यूरोप। लंबे वक्त तक प्रिंटिंग एक आर्ट फॉर्म थी, मास प्रोडक्शन का तो सवाल ही नहीं था। और फिर सीन में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ बदलने वाला था, योहान गुटेनबर्ग। कह सकते हैं कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन की दुनिया में एक बिग बैंग कर दिया। तो गुटेनबर्ग का जीनियस था क्या? उनका जुगाड़। उन्होंने बिल्कुल अलग अलग चीजों को ब्रिलियंट तरीके से जोड़ा। शराब बनाने वाली वाइन प्रेस का मॉडल उठाया, अपनी सुनार वाली स्किल से हर अल्फाबेट के लिए मेटल के छोटे छोटे मोल्ड्स बनाए, और इस तरह इन्वेंट किया मूवेबल टाइप। सोचो, 3 अलग आइडियाज और एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन। 1448 तब उनका ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। और इसका रिजल्ट? स्पीड। ऐसी स्पीड जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। गुटेनबर्ग की प्रेस 1 घंटे में एक साइड के 250 पेज प्रिंट कर सकती थी। जरा इसको कंपेयर कीजिए उससे जो एक इंसान पूरे दिन में हाथ से लिखता था। ये सच में एक क्रांति थी। तो साफ है, ये सिर्फ एक नई मशीन नहीं थी, ये एक ऐसी रेवोल्यूशन की शुरुआत थी जिसने पूरे के पूरे सोसाइटी को हिलाकर रख दिया। और इससे हुआ एक माइंड ब्लोइंग शिफ्ट। हम लोग एक हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक बन गए। पहले ज्ञान सिर्फ कुछ इलीट लोगों तक ही था और बाकी सब बस सुनते थे। इन्फॉर्मेशन कंट्रोल्ड थी। लेकिन प्रिंट ने किताबें सस्ती और एक्सेसिबल बना दी। अब लोग अकेले शांति से पढ़ सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने खुद के विचार बना सकते थे। और इस नई पावर का सबसे बड़ा प्रूफ देखना है। सोचो, उस जमाने की वायरल पोस्ट क्या रही होगी। वो थी 1517 में मार्टिन लूथर की 95 थीसिस, जो इतनी तेजी से फैली कि सब हैरान रह गए। लूथर खुद इसकी पावर को अच्छे से समझ गए थे। उन्होंने कहा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। इस एक इन्वेंशन ने प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन को ऐसी हवा दी कि उसने चर्च की सदियों पुरानी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। अब चलिए इस कहानी को इंडिया में लाते हैं। यहाँ हाथ से लिखी नाजुक पांडुलिपियों की एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ अब पब्लिक डिबेट्स का एक नया जोरदार दौर शुरू होने वाला था। प्रिंट के आने से पहले इंडिया में सीन बिल्कुल अलग था। सारा ज्ञान हाथ से लिखी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में था, संस्कृत, पर्शियन, और ये बेहद महंगी और नाजुक होती थीं, इसलिए एक्सेस सिर्फ अमीर लोगों के पास था। मजेदार बात ये थी कि स्टूडेंट्स लिखना जानते थे, पर किताबें इतनी कम थीं कि वो ज्यादातर सुनकर ही सीखते थे। और फिर प्रिंट आते ही विचारों की एक जोरदार बहस शुरू हो गई। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सोशल रिफॉर्म्स के लिए संवाद कौमुदी शुरू किया, तो तुरंत उनके विरोध में समाचार चंद्रिका छापा गया। प्रिंट अब आइडियाज की जंग का मैदान बन चुका था। लेकिन शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों पर हुआ जिनकी आवाज हमेशा से दबाई गई थी। इसकी एक मिसाल है रास सुंदरी देवी। एक कट्टर परिवार में उन्होंने किचन में छिप छिप कर पढ़ना सीखा,
और आगे चलकर उन्होंने बंगाली में पहली पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन। प्रिंट ने उन्हें अपनी कहानी बताने की ताकत दी। तो प्रिंट के उस क्रांति से लेकर आज हमारी पॉकेट में रखे फोन के पिक्सल तक टेक्नोलॉजी ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। तो आखिर में बस एक सवाल, वो प्रिंट रेवोल्यूशन था जिसने लाखों करोड़ों लोगों को आवाज दी और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हम एक डिजिटल रेवोल्यूशन के ठीक बीच में खड़े हैं। तो सवाल ये है कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदलेगी? सोचिएगा जरूर।